तो देखो बच्चों, अभी आपको हम बता रहे हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 10th का खास बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड मॉडल। 2 मार्क्स का 100% पूछेगा। मैं आपको लिख देता हूँ, आप देखना एग्जाम में 2 मार्क्स का ही पूछेगा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछता है। हर एक साल पूछा है, इस बार भी पूछेगा, अगले साल भी पूछेगा, है ना। पूछा है, अगले साल पूछेगा। और वीवीआई क्वेश्चन देखे ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या 4n शून्य पे समाप्त होता है, या पूछेगा क्या 6n शून्य पे समाप्त होता है, यही पूछेगा। या तो 4n या तो 6n, या तो 4n या तो 6n, दो में से कोई क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा 100% पूछेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है कि नहीं। 100% गारंटी इसका है। अब समझिए ध्यान से, करना कैसे, इसको कैसे बनाएंगे बाबू। तो वो एक बात याद रखिएगा खाली, कि कोई भी संख्या यदि वो शून्य पे समाप्त होगा, यदि वो शून्य पे समाप्त होगा, तो उसका गुणनखंड करने पे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होगा। 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होगा, तभी वो शून्य पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। कैसे समझेंगे हम, तो हम समझेंगे बाबू कैसे। जैसे मान लीजिए 2 गुना 5 कितना हुआ 10। समझ मान लो 2 पे पावर रख दिया हम, क्या 2 पावर रख दिया 2, अब 5 पावर रख दिया है कितना, 5 पावर रख दिया हम लोग 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ना, तो क्या होगा 2 दूनी 4 25 25 25 चौके 100। देखो क्या शून्य पर समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, क्या इकाई के स्थान पे 0 आया कि नहीं आया, क्या इकाई के स्थान पे 0 आया कि नहीं आया। किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यदि सर यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं 1 और यहाँ करते सर 3, तब क्या होगा। अरे बैल फिर भी वही होगा। देखो तुम 2 को करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8 पंचे 40। देखो यहाँ पे क्या इकाई के स्थान पे शून्य आया कि नहीं आया, इकाई के स्थान पे शून्य आया कि नहीं आया, है ना। यदि और इसके अलावा कोई बचा नहीं करा, सर यहाँ पे कर देंगे 3, तब क्या होगा। तो 4 दिया 12 हो जाए क्या 104, यहाँ भेज दीजिए हमारे पास, यहाँ तक आया 40 और 40 को गुणा कर दो 3 से 112, हाँ 4 के बाद 120 आया। अब 120 आया है कि क्या समझे, ये जो मेरे पास आएगा 120, तो ये 120 बाबू शून्य पे समाप्त है, बट ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी काम करता है। और जो यूनिवर्सल होता है ना, वो सब दिन काम करना चाहिए। क्या समझे। किसी बच्चे के मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर क्या सर ये भी तो सर होता है 20 शून्य पे खत्म, तो फिर आगे 3 क्यों नहीं लेंगे आप। बच्चा पूछता है हमको, सर 3 क्यों नहीं लिया आप, 3 क्यों नहीं लिए, 3 क्यों नहीं बोले आप रूल्स में। बाबू नियम जो है ना, नियम सब दिन चलता है, वही नियम फॉलो होता है। क्या समझा। अब एक दिन हम तुमको 5 बजे भोरे उठ के आके पढ़ा देंगे और कल से हम एबेल करेंगे, उसको नियम नहीं कहते हैं। क्या समझा। वो एक दिन आ गए, कोई इमरजेंसी था, कहीं जाना था हमको, इसलिए तुमको 5 बजे भोरे उठ के पढ़ा दिए। सब दिन नहीं पढ़ा पाएंगे, सब दिन आना बड़ा मुश्किल है 5 बजे भोरे, धन्यवाद को। वही बात बाबू, ये रूल सब पे लागू नहीं होता है, ये रूल सब पे नहीं होता। यदि मान लो हम यहाँ पे कर देंगे, मानो हम 4 कर देते हैं 4, देखो तब देखो यहाँ देख 0 खत्म नहीं होगा। कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचा 80 80 8 या 24, क्या हो गया भाई 200। अब देखो बाबू क्या हो गया, अब हो गया 240 हो गया। अब बता हमको 240 हुआ है कि नहीं, हाँ कितना है 8 तो 200 ऐसा है जी, है ना। ऐसा ही मानो कोई और डिजिट हम लेते हैं, क्या समझ आपको, है ना। मान लीजिए 3 हमारे पास है ना, क्या समझे। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे ही कर देते हैं, है ना, पावर माने करते हैं 2, है ना, यहाँ पावर माने करते हैं हम कितना, यहाँ पावर माने हम करते हैं 3, कुछ और भी लीजिए, क्या समझे। ऐसे कीजिए तो आपको देखिएगा कि वो किसी न किसी सब पे लागू नहीं होता, क्या समझे। जैसे मान लीजिए हम यही माने पावर हटाते हैं, सीधा लेते हैं, तो 2 पंचा 10 10 30 हो गया, 10 या 30 मान लीजिए, है ना। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम 2 आया 5 आया 3 आया है ना, और इधर मानिए 5 या 15 15 दूनी 30 हो गया। यदि मान लीजिए हम यहाँ करते हैं 2 है ना, 2 पे पावर 2 पे पावर माने कर दिए 3, तब देखिए क्या होता है, तब देखिए क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 है, अब 5 या 15 15 हुआ ना जी, अब 15 8 है
हाँ 15 8 है। सौरभ कितना होता 15 8 है? 15 60 है, 15 60 हुआ, 15 15 जल्दी बताओ। 26 होगा। अरे 120 नहीं आता, मल्टीप्लाई करो तुरंत नहीं आता भाई सब है। समझ बात को? तो मतलब कहने का मतलब बाबू ये है मेरा कि ये जो है हर एक संख्या पे, हर एक नंबर पे ये सूट नहीं करता है, इसीलिए हम उसको एक स्पेशल नंबर दिए हैं क्या कि बाबू हाँ 4n शून्य पे समाप्त कब होगा? जब उसका फैक्टर में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होगा। समझे बात को? यदि ये संख्या आता है तो वो शून्य पर समाप्त होगा, यदि ये नहीं आएगा तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समझे बात को? है ना? अब देखिए, अब ये फिक्स ये याद रखना तुम हमेशा, ये अभाज्य गुणनखंड करने पे, है ना, अभाज्य गुणनखंड जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड करो। जैसे मानो मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ मेरे पास दिया हुआ है 4 पे पावर n, इसका मतलब क्या होगा? 2 गुना 2 पे पावर n बराबर 2 पे पावर 2n 1 जी हो गया। अब देखो क्या वो 4 गुना 4 पे पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बोलो क्यों? यदि बाबू मान लो हम यहाँ पे 4 पे पावर 2n है, n की जगह रखेंगे 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सॉरी 4 2 हाँ, मान लो हम यहाँ करते हैं क्या, n की जगह रखेंगे 1, क्या होगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4। n की जगह रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 4 4 है ना, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मतलब आंसर आ जाएगा मेरा 16। शून्य में समाप्त नहीं हुआ। फिर मानो हम करते हैं क्या, हम 2 की जगह रखते हैं 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा? 64 हो गया। 64 शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। हो रहा है क्या? शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए हाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। बात रहा m और n का, m और n कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक m और n का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब समझिएगा गौर से बाबू, है ना, अब समझिए था गौर से, है ना। अब देखिए तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्या, n बिलोंग्स टू n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n का मतलब होता है क्या? संख्या। क्या समझा? समझे? इसका मतलब प्राकृतिक संख्या, है ना, समझे ना। तो कहा कि n बिलोंग्स टू n, माना कि 4n शून्य पर समाप्त होता है। यदि 4n शून्य पर, हम माने हैं, इमेजिन किए हैं, माने हैं, मान लो यदि 4n शून्य पे समाप्त होता है तो, यदि 4n शून्य पे समाप्त होता है तो, यदि 4n शून्य पे समाप्त होता है, हाँ, तो बाबू क्या होगा? तो देखो ध्यान से क्या होता है, हाँ, यदि 4n शून्य पे समाप्त होता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में होगा। हाँ, तो 4n का अभाज्य गुणनखंड, 4n का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 2, है ना, कैसे आया? तो बाबू कर दो यहाँ पे 2 है, अब गुना कर दो 2 पे पावर कर दो n बराबर 2 4 पावर n। देखो इसका करेंगे फैक्टर, 2 गुना 2 होगा, इसको कर दिए इसे, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2n। ये कैसे आया 2n? पावर पे पावर होता है तो गुना हो जाता है, याद रखिएगा, घात पे घात होगा तो हो जाएगा भाग, भाग नहीं मतलब कि पावर। क्या समझा? हाँ, समझे बात को? अब समझो हम, लेकिन क्या नहीं, लेकिन 4n 2 पे पावर 2n है, अर्थात इसका सिर्फ 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड होगा, इसका सिर्फ गुणनखंड एक ही होगा। कौन सा? 2 एक गुणनखंड होगा, होगा, हाँ, 5 नहीं होगा, तो या 5 नहीं हाँ होगा, समझे? लिख दिए 5 नहीं होगा, है ना, 5 नहीं होगा, लिख दिए। अब देखिए अतः हम कह सकते हैं कि 4n जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, 4 हम कह सकते हैं कि 4n जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। n की जगह पर रखो 1, n की जगह पर लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, कुछ भी लिखो, जो मन आता सब लिखो, हाथी घोड़ा जो मन सब लिखो, है कि जो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको दिखाने करके अभी हमने
कुछ भी रख लीजिए आप, यहाँ कहेंगे जब कुछ भी रख दो वो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। और सिर्फ ध्यान रखिएगा आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस भाषा को लिख देना है। ये क्वेश्चन भाषा वाला क्वेश्चन है, आप इसमें सिर्फ इस भाषा को ध्यान रखिएगा, इस भाषा को लिख देना आप। अगर क्या समझिए, सेम लिखिएगा, सेम फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे हम लिखे हैं ऐसे ही लिखिएगा, ये बात लिख दीजिएगा पहले, ये बात पहले यहाँ लिख दीजिएगा, क्या समझिएगा ना, तब इसको ऐसे बना लीजिएगा, पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा आपको। कहीं एक मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका, एक नंबर भी कहीं नहीं कटेगा, समझे बात को। हाँ, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो, हाँ वो बच्चे अपने इसके वाला बटन पर दबाइए, बैक बटन पे टाइप कीजिए 2 बार, और आप फिर से वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि मुझे इस वीडियो को सही बच्चों को अच्छा तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।